देखिएगा, आज अपना एक्ट का नाम क्या है? आईटी एक्ट। आईटी एक्ट। आईटी एक्ट मतलब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। ये आया कब? 2000 में आया था। कब आया था? 2000 में आया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, और आज के टाइम अगर देखें आईटी एक्ट तो काफ़ी ज़्यादा ये कह लो वैल्यूएबल एक्ट बनता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी आते हैं, और क्वेश्चन यहाँ से पिछले 2 सालों से जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मेनली सेक्शंस के मेनली क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि इस चीज पे कि कौन सा सेक्शन लगेगा, ठीक है। अब जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। कहता है द आईटी एक्ट वाज एनेक्टेड। कब एनेक्ट किया गया था? 17 मई 2000 को किया गया था। 17 मई 2000 को आया था। किस चीज के लिए? टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्नाइजेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन एंड फैसिलिटेट ई कॉमर्स। आपके आज के टाइम अगर देखें तो हमारे पास अगर कोई प्रूफ फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो डिजिटल फॉर्म में, अगर कोई आपके पास प्रूफ पड़ा है फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो उसको भी मान्यता दी गई है। उस चीज को लीगल रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करवाने के लिए हमें क्या करा गया था? हम ये लेके आए थे क्या? आईटी एक्ट 2000 लेके आए थे, ठीक है। फिर इसमें धीरे धीरे देखो हर एक्ट में जो अमेंडमेंट्स होती रहती है, धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं। तो इस एक्ट में 2008 में एक काफी बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, और यहाँ पे कहा गया था कि आप जो डाटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी डाटा उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, एंड प्राइवेसी देंगे हर एक पर्सन को, हर एक डाटा को, ठीक है। और सिक्योरिटी, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर, सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, जो सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे? डाटा को प्रोटेक्शन देंगे एंड प्राइवेसी देंगे। इसी वजह से अब आपने पहले देखा हो तो एक व्हाट्सएप का बहुत तगड़ा केस चला था कि हाँ भाई व्हाट्सएप जो है वो सारा डाटा उठा उठा के चाइना को दे रहा है। फिर व्हाट्सएप पे एक जैसे आप खोलते थे तो उन पे वहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन आता था। तो वो जो आई एग्री का ऑप्शन आ रहा है और उसको आप मना कर रहे हो, वो सही कर रहे हो, क्योंकि अगर एग्री कर दोगे तो व्हाट्सएप शायद अगर आपका डाटा उधर भेजता है तो वो आईटी एक्ट के अंडर आता है। तो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो जा सकते हैं किसी और के पास। इस तरह से अगर आप कोई और एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जिसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कहते हैं, कोई एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें तो वहां पे आपसे आई एग्री का ऑप्शन मांगता है, या लोकेशन की जो है वो एनेबिलिटी मांगता है। एनेबल करवाओ आप लोकेशन को, एनेबल करवाओ अपने कॉन्टेक्ट्स को, एनेबल कराओ कैमरास को, ठीक है। यहाँ डिनाई का ऑप्शन आता है। तो वो सारे ऑप्शन जो है वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आप अगर चाहो तो अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर कर सकते हैं, ना चाहो तो कोई जरूरी नहीं है आपकी पब्लिकली इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, ठीक है जी। फिर है सीनियर पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर्स कैब एंटर एनी पब्लिक प्लेस एंड सर्च एंड अरेस्ट विदाउट एनी वारंट। अगर किसी पर्सन कोई पर्सन इस तरह की कोई हरकत करता है तो कोई भी पुलिस का ऑफिसर, उसके पास ये पूरी पावर है कि वो चाहे रात को 2 बजे किसी भी घर में किसी भी पर्सन के यहाँ पर जाके छापा मार सके, और अगर कोई ऐसा पर्सन कोई भी काम करता मिलता है आईटी एक्ट के अंडर तो उस पर्सन को अरेस्ट कर सके। इमीडिएटली अरेस्ट का वारंट यहाँ पे निकाला जा सकता है। विदाउट वारंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेस्ट किया जा सकता है पुलिस के द्वारा। लेकिन होना कौन सा चाहिए? सीनियर पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। कोई ऐसा छोटा मोटा पुलिस ऑफिसर ना हो, कोई कांस्टेबल ना हो, सीनियर पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, या फिर कोई भी अदर ऑफिसर होना चाहिए जो हायर रैंक का है, या फिर उस छोटा ऑफिसर है तो उसके पास सीनियर ऑफिसर की तरफ से कुछ ना कुछ वारंट होना चाहिए। तो वो किसी भी टाइम कहीं पे भी जाके, पब्लिक प्लेस पे कहीं भी जाके किसी भी टाइम छापा मार सकता है। और अगर किसी प्राइवेट जगह पे है, किसी घर में भी जाना है तो उसके लिए अलग परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन वो जा कभी भी सकते हैं, किसी भी तरह का छापा मार सकते हैं और उसके पे जाके वहां पे अरेस्ट कर सकते हैं। फिर प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी। अब एक ना एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी, जो एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और कंट्रोलर को। एडवाइस क्या करती है कि हमारे इस एक्ट में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, हम इस एक्ट में क्या क्या चीजें ऐसी बढ़िया कर सकते हैं जिससे हमारे लोगों का जो डाटा है वो सिक्योर हो सके, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम डिजिटलाइज कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़िया चीज कर सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम कैसे मजबूत कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग आईटी एक्ट में धीरे धीरे टाइम टू टाइम जो है वो एडवाइजरी कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट को और कंट्रोलर को प्रोविजन प्रोवाइड करवाती रहती है। फिर प्रोविजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटीज टू लाइसेंस एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, द कंट्रोलर टू एक्ट एज ए रिपोजिटरी ऑफ ऑल डिजिटल सिग्नेचर्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे आपको लाइसेंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अब कुछ लेकिन एक्सेप्शन है किसकी? आईटी एक्ट की। आईटी एक्ट किस पे नहीं लगेगा तो ध्यान रखिएगा, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है एक्सेप्ट चेक के अलावा कुछ भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, या फिर आप सीपी की बात करें, ये जो सारी चीजें हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं, उन सभी को इंक्लूड
नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ चेक को इंक्लूड किया जाएगा बस। पावर ऑफ अटर्नी है, आपके जमीन के कागजात हैं उनको नहीं माना जाएगा, उन पे कोई भी आईटी एक्ट नहीं लगेगा, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में पड़े हों। कोई ट्रस्ट है वो भी नहीं माना जाएगा, कोई विल है, कागज है, वो भी नहीं माने जाएंगे। सेल्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपकी कोई घड़ी है सोने की, वो आपने किसी को गिफ्ट कर दी और उसका कोई कागज पत्री आपके पास डिजिटल फॉर्म में पड़ी है, उसको भी नहीं माना जाएगा। एनी डॉक्यूमेंट नोटिफाइड इन गजेट, मैंने बताया था कोई भी एक्ट बनने से पहले उसे कहाँ पे पेश किया जाता है, ऑफिशियल गजेट में पेश किया जाता है। अगर ऑफिशियल गजेट में उस डॉक्यूमेंट के बारे में लिख दिया कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्शन बनेगा आईटी एक्ट का, तो उस डॉक्यूमेंट को कभी भी एप्लीकेबल, उस डॉक्यूमेंट पे कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा आईटी एक्ट 2000 एक्ट। क्लियर है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ जी सर। ठीक है, हाँ जी सर। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर फर्क क्या है दोनों में, देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय सब्सक्राइबर बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेथड स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल एंड इंक्लूड्स डिजिटल सिग्नेचर। जो ऐसी चीज, जो ऐसा मेथड जो स्पेसिफाई किया गया है कहां पर, सेकंड शेड्यूल में। हमने पढ़ा था शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में जिसे किया गया है वो शेड्यूल बैंक, जो नहीं किया गया वो यस नॉन सर, शेड्यूल यस बैंक। सर। याद है ना? हाँ जी। हाँ। तो वैसा वैसा ये है कि जो सेकंड शेड्यूल में बात कर दी गई है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। लेकिन जिसकी नहीं बात करी गई है और जो अलग से एक रिकॉर्ड बना के रखा गया है वो कौन सा है, आपका डिजिटल सिग्नेचर है। ठीक है, अब आइए, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ आज में थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, बस यहीं तक करेंगे, ट्रिब्यूनल करेंगे कल। सेक्शन थोड़े से याद करने हैं, हो सका तो इसकी ट्रिक भी आज पर देख लेंगे ताकि याद हो जाए। ठीक है, आइएगा। सेक्शन 4 क्या है, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। देखो ये तो आपको याद रहना चाहिए, सेक्शन 4 और सेक्शन 5। मैंने हमेशा बताया है किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन और दूसरा सेक्शन क्या बताता है, हमेशा टाइटल की बात करेगा, उसके मीनिंग की बात करेगा। ओके, फोर्थ सेक्शन अगर बात करें इसकी, तो इसलिए ये लाया क्यों गया है ना, तो लीगल रिकॉग्निशन किसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो थे उसके लिए लाया गया था। ओके, लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की लीगल रिकॉग्निशन के लिए सेक्शन नंबर 5 लाया गया, और सेक्शन नंबर 6 किसके लिए लाया गया, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी। तो पहले 3 तो ऐसे ही हो जाने चाहिए याद कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की लीगल रिकॉग्निशन के सेक्शन 4, सेक्शन 5 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की लीगल रिकॉग्निशन के लिए, और सेक्शन 6 है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को यूज किया जाए गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की एजेंसी के द्वारा। फिर है सेक्शन नंबर 6A। 6A कहता है डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको ऑथराइज किया जाए, उस सर्विस को ऑथराइज किया जाए डिजिटली, उसको लिखा गया सेक्शन 6A में। ठीक है, अच्छा, मान लो कोई पर्सन है ऐसा, केबल वाला है, मान लो केबल वाला है जो हमें हमारे घर पे केबल की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। अब वो केबल वाला अंकल नहीं है, वो केबल वाली कौन है, आंटी है। ठीक है, तो आंटी केबल की सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। कौन प्रोवाइड कर रही है, आंटी प्रोवाइड करा रही है। अच्छा, कितनी आंटी हैं, 6 आंटी हैं। 6 आंटी मिलके केबल की सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, और इसको कहां पे लिखा गया, सेक्शन नंबर 6A में लिखा गया। तो 6 आंटियां केबल की सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही हैं। ये कौन सा, डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर, लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड सर्विसेज। जो भी ऑथराइज्ड सर्विसेज हैं उनको ऑथराइज करने, जो भी सर्विसेज हैं उनको ऑथराइज करने के लिए सेक्शन 6A में बात लिखी गई है। ओके, फिर है सेक्शन 7A में रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं उनके रिटेंशन के लिए सारी बातें लिखी गई हैं सेक्शन 7 में। और जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की रिटेंशन के लिए सेक्शन 7 है, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की ऑडिट के लिए जो भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऑडिट के लिए 7A है। ए से ऑडिट आ गया, तो ऑडिट ऑफ द डॉक्यूमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं उनकी ऑडिटिंग करने के लिए सेक्शन नंबर 7A आएगा। फिर सेक्शन नंबर 8 पब्लिकेशन ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड नोटिफिकेशन इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बाय गवर्नमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक गजेट जो बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें सारे के सारे रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, पॉलिसी सब कुछ उसमें डाली जाएंगी, वो है सेक्शन नंबर 8 में। ठीक है, उसके बाद बात करता है सेक्शन नंबर 9 की, कहता है सेक्शन 6 में, सेक्शन 7 में, सेक्शन 8 में जो कन्फर राइट टू इंसिस्ट डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। जो भी सेक्शन नंबर 6 में, सेक्शन 7 में, सेक्शन 8 में जो डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं वो सेक्शन 9 में आ जाएंगे।
अल्टीमेटली है। देखो हुआ क्या, सेक्शन 6 में क्या है, सेक्शन 6 में क्या है, सेक्शन 6A में, सेक्शन 6A में आंटी है जो सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है केबल की, ठीक है। तो सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाने के लिए सेक्शन नंबर 6A है। अच्छा, उसके डॉक्यूमेंट लिख दिए। 7 में क्या है, रिटेंशन की बात करी गई है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के, और उन्हीं रिकॉर्ड्स की अगर ऑडिट करवा दे तो वो क्या है, 7A है। तो जो बात, अच्छा उसके बाद 8th क्या है, जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, पॉलिसीज है, नोटिफिकेशन है, वो सारी की सारी गवर्नमेंट किस में डालेगी, अपने गजट में डालेगी। कौन से गजट में, इलेक्ट्रॉनिक गजट में। तो जो इनमें पॉलिसी, जो इनमें बातें नहीं आई हैं, वो सारी की सारी बातें किसमें आ जाएंगी, सेक्शन नंबर 9 में आ जाएंगी। फिर सेक्शन 10, पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिगार्डिंग जो भी रूल्स बनाने का पावर है वो किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। ये बात लिखी गई है कहां पर, सेक्शन नंबर 10 में। हाँ जी, इन सेक्शन में क्लियर है, 4 से लेकर 10 के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 10A, सेक्शन 10A क्या कहते हैं, वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। देखो एग्रीमेंट क्या होता है एंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। एग्रीमेंट है कि कोई पर्सन है A और B, ये दोनों आपस में बोलते हैं कि भाई देख तू जो है वो मुझे रेगुलर में जो है वो गुड्स प्रोवाइड करवाएगा B को, मतलब B बोल रहा है A को कि तू मुझे रेगुलर में गुड्स प्रोवाइड करा रहा है। ये तो मुंह बोली बात हो गई, है ना। लेकिन अगर उसी एग्रीमेंट को रिटन फॉर्म में लिख लिया जाए और उसको बाय लॉ करवा दिया जाए, एनफोर्समेंट बाय लॉ हो जाए कि लॉ के अकॉर्डिंग वो चीज सही है, उसको कहीं ना कहीं सेव करवा दिया, अगर ऐसा कुछ हुआ है, उसे माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो रिटन फॉर्म में है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करवाना। हाँ जी, इसके बाद देखिएगा सेक्शन 10A में वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दिया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करवाना। ओके, सेक्शन नंबर 14 क्या है, वेयर एनी सिक्योरिटी प्रोसीजर हैज बीन अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एट ए स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम, देन सच रिकॉर्ड शैल बी डीम्ड, मान लिया जाएगा कि कैसा है वो, सिक्योर है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स फॉर सच पॉइंट ऑफ टाइम टू द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। तो सेक्शन 14 में किसकी बात करी है कि हम ऐसा, अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कुछ पड़ा है तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो कैसा है, सिक्योर है। सेक्शन 15 क्या बात करता है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की, कि कोई भी घपलेबाजी ना हो आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की सिक्योरिटी के बारे में बात करी गई है सेक्शन नंबर 15 में। और लास्ट में बात करी गई सेक्शन 16 में किसकी, डिस्क्राइब सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस टू बी फॉलोड एंड कंपाइल्ड विद फॉर सेक्शन नंबर 14 एंड 15। तो सेक्शन 14 और सेक्शन 15 के रिगार्डिंग जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है, उसके रिगार्डिंग जो प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो किस में बात करी गई है, सेक्शन नंबर 16 में। तो अपने को सेक्शंस थोड़े से याद करने हैं, सेक्शन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अपने को याद करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा चलो ठीक है, बस इतना ही बहुत है आज।